वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं। भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा करी कि अगर आज कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, भीष्म नहीं कहूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि आज जो न हर शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। आज जो न हर शस्त्र गहाऊं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह भीष्म ने महाभारत के बीच युद्ध में कहा अपने सारथी से, सारथी मेरा रथ वहां ले चलो जहां देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। उस महाभारत के रौद्र भीड़ को चीरता हुआ पितामह भीष्म का रथ भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने था। युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया पितामह भीष्म ने, क्योंकि वो कोई राजनीतिक युद्ध नहीं था, वो एक प्रेम का युद्ध था, वो एक हार्दिक युद्ध था, वो एक आत्मीय युद्ध था, वो एक भक्ति का युद्ध था, वो एक भक्त का और भगवान का स्वामी का सेवक का एक धर्म युद्ध था। उनके तर्कस में से जितने भी बाण निकलते थे वो रथी अर्जुन को लक्ष्य करके नहीं जाते थे, न रथ को लक्ष्य कर रहे थे, न घोड़ों को लक्ष्य कर रहे थे। पितामह भीष्म के जितने भी तर्क में से बाण निकलते थे सबके सब भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में लिखा है कि शरीर में कोई ऐसा रोम नहीं बचा, बाल नहीं बचा, ऐसी जगह नहीं बची जहां पितामह भीष्म के बाण उनके अंग प्रत्यंग में नहीं चुभे थे। सुर्ख लाल भगवान का शरीर हो गया, लेकिन भगवान रथ संचालन कर रहे हैं, पितामह भीष्म बाण संधान कर रहे हैं। तब भगवान एकदम क्रोध में आकर रथ से उतरकर अपने सुदर्शन चक्र को, वहां एक पहिया पड़ा हुआ था रथ का, उसको लेकर सुदर्शन चक्र रूप देकर और रौद्र रूप जिस तरह से संसार का संहार करते हैं पितामह भीष्म की तरफ भाग रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि केशव ठहरो, गोविंद ठहरो, मोहन ठहरो, देवकी नंदन रुको, आपने प्रतिज्ञा करी आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा को भूलने तोड़ रहे हैं आप, और आपका क्या होगा आपको दुनिया कहेगी, क्या आपको इसकी चिंता नहीं, कम से कम मेरी चिंता तो करो। आप मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत विश्वास करते हैं, मेरी बेइज्जती होगी कि तेरे सारथी को शस्त्र उठाने पड़े, तू कैसा गांडीवधारी है। लेकिन आपने नहीं सुनी, कृष्ण ने नहीं सुनी। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए, वो उनको घसीटते हुए आगे चले गए, लाशों के अंबार पर घसीटते हुए, और उस रथ के पहिए को उठाकर जब पितामह भीष्म की तरफ रौद्र दृष्टि से देखा, पितामह भीष्म ने धनुष भी फेंक दिया, बाण भी फेंक दिए, तरकस भी फेंक दिया, और करबद्ध आंखों में आंसू लेकर निवेदन किया, आइए केशव, आइए गोविंद, आइए प्रभु। तू भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की बात को झूठा नहीं कर सकते।